Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock tests. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं रणदीप सिंह मठदादू। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी, आपका भी और पूरी सड़कनामा टीम का धन्यवाद जी, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे जननायक जनता पार्टी, क्योंकि पिछले लंबे समय से राजस्थान में भी पूरी तरह से एक्टिव है, तो और चुनावी मूवमेंट है वो शुरू हो गया है, ये कह सकते हैं? बिल्कुल, राजस्थान का जो चुनावी जो माहौल है पूरी तरह गरमाया हुआ है। कुछ दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो जननायक जनता पार्टी के लिए राजस्थान में जो है दुष्यंत चौटाला जी सीकर में जननायक चौधरी देवीलाल जी का जो जन्म दिवस है वो भी मना के आए हैं। और मैं कहूँगा ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। जननायक चौधरी देवीलाल जी से लेके उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह जी 2 बार राजस्थान से एमएलए रहे हैं, तो लगातार जनता दल, लोक दल, जनता पार्टी के टाइम से जो है हमारे विधायक बनते रहे हैं। तो इस बार भी हमें पूरी आस उम्मीद है और स्ट्रांगली पार्टी जो है लोगों के बीच राजस्थान में जा रही है। तो 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री है वो किसान होगा। ये 20 से 25 सीटों के आंकड़ों पे क्या आपको लगता है कि जो है किसान है वो मुख्यमंत्री बन पाएगा? ये प्रमोद जी, ऐसा है 30 सीटें जो हमने चयनित की हैं, जो दुष्यंत चौटाला जी ने, जिस पे पार्टी मजबूत है, जिसमें सीकर है, सीकर डिस्ट्रिक्ट है, चूरू डिस्ट्रिक्ट है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है और गंगानगर की कुछ सीटें हैं, ऐसे हनुमानगढ़ है, ऐसे कई ज़िले हैं राजस्थान के जहाँ पे हमने चयनित करके, क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट था, तो इस बार 30 है, अगली बार 100 होंगे, उसके बाद पूरे राजस्थान पे लड़ेंगे। और 30 के साथ जो आप बात कर रहे हो भी कैसे मुख्यमंत्री होगा, अगर लोगों ने जननायक जनता पार्टी पे विश्वास जताया तो वो जो 30 से जितने भी एमएलए जीत के आएंगे वो डिसाइडिंग गवर्नमेंट बनाने के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा और राजस्थान के सत्ता की चाबी भी जननायक जनता पार्टी के पास होगी। जी, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है अभी? क्योंकि कल मैं वीरेंद्र सिंह की रैली देख रहा था, उसमें भी उन्होंने जिस तरह से पूरी तरह से कहा कि अगर ये दोनों साथ होंगे या समझौता ऐसे चलता रहेगा तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। और काफ़ी, हालांकि उचाना को लेकर के ये सवाल है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पार्टी के जो मेन पदाधिकारी हैं वो इसको किस नज़र से देखते हैं, खास करके गठबंधन को लेकर के ये जो बयानबाजियां चल रही हैं उसको लेकर? देखिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के हम एलाइज हैं, एनडीए के मेंबर हैं, तो मैं तो ये समझूंगा जो वीरेंद्र सिंह जी ने जो कहते हैं कि मेरे पास 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, तो मैं तो कहूँगा एक 34 साल के छोरे की राजनीति ने 50 साल के अनुभव को सोचने पे मजबूर कर दिया वो किस तरफ जा रहे हैं। वो सदा ही जो है वो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, चाहे वो कांग्रेस में थे, चाहे वो बीजेपी में आए। अब उनको लग रहा है भी दुष्यंत चौटाला जी लगातार पूरे हरियाणा में भारी हैं, खास तौर पे उचाना में उनकी दाल नहीं गलेगी, तो उन्होंने हताश होकर, मैं कहूँगा, जब हड़बड़ी में जो कोई बयान दिया जाता है भी मैं बीजेपी छोड़ दूंगा, जिस बीजेपी ने आपको केंद्रीय मंत्री बनाया, जिस बीजेपी ने आपको एमपी बनाया, तो उसके लिए इतनी जल्दी ऐसे बातें संगठन के लिए करनी ये कोई अच्छी बात नहीं है। सिरसा में क्या कुछ चल रहा है? सिरसा में जिस तरह से आपको अभी हाल ही में युवा का अध्यक्ष बनाया है, तो क्या कुछ प्राथमिकता है रहने वाली है पार्टी को मजबूत? क्योंकि सिरसा में है जो आप ये कहेंगे कि जनाधार काफ़ी कम है, तो किसको बिल्डअप कैसे किया जाएगा? क्योंकि आगे लोकसभा का भी चुनाव है, विधानसभा का भी चुनाव है। देखिए, संगठनात्मक तौर पर अगर देखें तो सिरसा में जननायक जनता पार्टी का संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत है।
हमारे 14 के करीब प्रकोष्ठ हैं, सभी की नियुक्तियां हो चुकी हैं और सभी हल्का अध्यक्ष, युवा के हल्का अध्यक्ष, पूर्ण तौर पर हमारे संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं वो कंप्लीट हैं। किसी भी पार्टी के पास ऐसा और कोई संगठन नहीं है। तो दुष्यंत चौटाला जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए अनेक ऐसे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसान को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की बात हो, चाहे हिसार में इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो बनाने की बात हो, खरखौदा में सबसे बड़ा मारुति का प्लांट लगाने की बात हो, सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, डबली से पानीपत जो हाईवे है उसको बनाने की बात हो। तो आज का युवा जो है वो समझदार है। ना सिर्फ युवा, सिरसा इलाके के लोगों को पता है कौन काम करवाता है, कौन अपना है, कौन बेगाना है। जननायक जनता पार्टी पूर्ण तौर पर लगातार हर रोज़ लोगों के बीच रहती है और हमें पूरा इस बार आशा और उम्मीद है सिरसा जिला के 5 के 5 विधायक जो है वो जननायक जनता पार्टी के होंगे। आपकी भी इच्छा रहेगी चुनाव लड़ने की, क्योंकि युवा अध्यक्ष आपने? ये संगठन का फैसला है, हमारी कोई इच्छा नहीं होती। हम तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के सिपाही हैं। पिछली दरी में सबसे पिछली कतार में बैठ के सेवा करने का मैं इच्छुक हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रणदीप सिंह मरदादू, जिनको हाल ही में जननायक जनता पार्टी ने जिला सिरसा का युवा अध्यक्ष बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख लीजिए, ताकि अगले वीडियो में उस पर भी चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।